Good morning, everyone. So once again, we all are here with the problems related to quadrilateral. Very easy, interesting question. देखेंगे. In the given figure, ABCD is a trapezium. सबसे पहले हम लोग एक ट्रेपीजियम बनाते हैं. ठीक है, दिस इज द ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम में आप जानते हैं वन पेयर इज पैरेलल. क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर पैरेलल हो उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं. ठीक है ना. नाउ AB is parallel to the side DC, where AB is parallel to side DC and E is the point of side AD. E is the point of side AB. If F is a point on the side BC, F is the point on side BC such that the segment EF is parallel to side DC. This is parallel to side DC. ठीक है ना. Prove that F is the midpoint of BC. F is also the midpoint of BC and EF is equal to half of AB plus CD. Clear? लोग आते हैं इसको सॉल्व करते हैं. What is given here? सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू करें तरीके से. गिवन क्या है? देयर इज अ ट्रेपीजियम ABCD in which AB is parallel to CD, है ना. साथ ही साथ E is the midpoint of AD and F is a point on BC such that EF is parallel to DC. ठीक है ना. इतना दिया हुआ है. हम लोग को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव EF is equal to half of AB plus CD. हम लोग आते हैं प्रूफ करते हैं इसको. ठीक है ना. चलिए प्रूफ करना शुरू करें. फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रूव. अच्छा, इसमें एक और चीज प्रूफ करना है. F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एज वेल. ठीक है. तो हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं. प्रूफ में क्या है? सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं खुद से. A को C से ज्वाइन करा देते हैं. ठीक है ना. A को हम C से ज्वाइन करा दिया. हम यहां पे एक बार लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन AC मीटिंग EF एट G. इसको हम G पॉइंट मान लेते हैं, है ना. अब हम लोग वन बाय वन बढ़ना शुरू करते हैं. अब ध्यान से देखोगे. अब हम प्रूफ करते हैं. प्रूफ करना सबसे पहले इस ट्राइंगल में आते हैं. इन ट्राइंगल ADC वी हैव E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD and EG is parallel to DC. EG is parallel to DC. Hence, G is the midpoint of AC. G is the midpoint of AC. Now, once again, now the next one is, इससे पहले हम एक और पार्ट लिख लेते हैं. G is the midpoint of AC as well as EG is half of DC. Clear? दूसरा हम आते हैं. नाउ अब आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. GF will be also parallel to
ए बी, ये क्यों हुआ? अब देखो, अगर सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू, व्हाट इज गिवन, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, अगर ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है तो ये तीनों आपस में पैरेलल हुए। Hence we can say that AB will be also parallel to EF, और अगर AB EF के पैरेलल है, ये यहां भी हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, हम यहां भी लिख सकते हैं, है ना, यही पार्ट को। तो GF भी पैरेलल हो गया AB का, और अगर GF पैरेलल है AB का, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हम अगर आते हैं तो AB इज पैरेलल टू GF एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, sorry, F is not the midpoint, it's not given. G is the midpoint of AC, hence next आते हैं हम लोग, hence अगर ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है इस साइड का और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा, hence F will be, F is the midpoint of BC, क्लियर। साथ ही साथ एक और क्या पार्ट मिलेगा, अगर ये इसके पैरेलल है और ये दोनों मिड पॉइंट मिल गए तो क्या हुआ, GF will be half of AB and GF will be half of AB, क्लियर। GF क्या है, AB का भी हाफ है ना। अब यहां आप देखो, यहां हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब हमको एक और पार्ट इसमें प्रूफ करना है, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। वो कैसे करेंगे, तो देखो इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, EG इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, दूसरे इक्वेशन में क्या है, LHS में है GF, तो LHS में इसको ऐड करेंगे, और RHS में क्या है, हाफ ऑफ AB, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन को हम ऐड कर दिए, EG और GF दोनों मिलके क्या बन रहा है, पूरा का पूरा EF बन जा रहा है, और इन दोनों में से अगर हम हाफ को कॉमन कर लें तो DC प्लस AB, या इसको हम लिख सकते हैं EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ करना था, ठीक है ना। देखो आप यहां क्लियर है सबको, फिर से हम आपको एक बार इसको डिस्कस कर देते हैं, आप फिर से ध्यान दीजिए। हमने किया क्या, पहले हमने ये दिया हुआ है कि AB CD के पैरेलल है, ठीक है। E एक पॉइंट है जो AD पे है और F एक पॉइंट है जो BC पे है, ठीक है। और ऐसा है कि BC साइड जो है वो EF के पैरेलल है, ठीक है। DC साइड इज पैरेलल टू EF, ठीक है ना, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एज वेल, ये मिड पॉइंट है इस साइड का, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम सबसे पहले आ गए, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है इसके, अगर AB CD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल है तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गया। अगर ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है तो EG भी पैरेलल हो गया CD के, तो EG इज पैरेलल टू CD एज वेल एज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो G विल बी ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। उसी तरह से हम आते हैं इस ट्राइंगल में ABC में, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड दिस GF इज पैरेलल टू AB, तो F विल बी ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC,
साथ ही साथ EG इज हाफ ऑफ BC एंड GF इज हाफ ऑफ AB। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। ठीक है, होप सबको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे इसको। द क्वेश्चन इज P, Q and R are respectively the midpoints of side BC, CA and AB of a triangle ABC। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ABC बनाते हैं। दिस इज ट्राइंगल ABC, A, B एंड C। P किसका है मिड पॉइंट? BC का है। BC का मिड पॉइंट P, CA का मिड पॉइंट Q, AB का मिड पॉइंट R। ठीक है ना। अब नेक्स्ट PR एंड BQ मीट्स एट X। PR एंड BQ, PR एंड BQ, हम लोग पहले PR को ज्वाइन कराते हैं, देन BQ को ज्वाइन कराते हैं, मीट्स एट X। ठीक है। दूसरी बात CR एंड PQ मीट्स एट Y। CR, तो इसको हम CR एंड PQ meets at Y। Prove that XY is equal to XY, this one, XY is equal to, this is XY, XY is equal to 1/4 BC। BC का 1/4 है। ठीक है, थोड़ा फिगर टिपिकल है, समझना है, हम इसको भी ज्वाइन करा लेते हैं। थोड़ा फिगर है जो समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अपने आप बनता चला जाएगा। गिवन क्या दिया हुआ है? और ट्राइंगल ABC विथ P, Q, R are the midpoints of BC, CA and AB respectively। PR and BQ meet at X and CR and PQ मीट एट Y। ठीक है, इतना गिवन है। हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिए? कंस्ट्रक्शन में हमने किया जॉइन XY, X एंड Y। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग ने RQ को भी ज्वाइन करा दिया है। ठीक है, अब आइए प्रूफ में हम आते हैं, कैसे कैसे हम लोग को चलना है। तो since the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। ये तो हमको पता है मिड पॉइंट थ्योरम से। Therefore Q and R ये दोनों को अगर हम मिलाए तो RQ क्या होगा? BC का हाफ हो जाएगा और BC के पैरेलल भी हो जाएगा। तो RQ will be parallel to BC and RQ will be half of BC। क्लियर है? एनी डाउट? बिल्कुल नहीं होगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंडली अब आते हैं RQ is parallel to, RQ किसके पैरेलल है? RQ is parallel to
BC, तो अगर BC के पैरेलल है तो BP के भी पैरेलल होगा, लिख देंगे BP। एंड RQ, अगर ये P मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो RQ इसका हाफ है, तो इसका हाफ तो BP भी है, तो RQ विल बी इक्वल टू BP, RQ विल बी इक्वल टू BP एज वेल। क्यों है? सिंस BP इज ऑल्सो हाफ ऑफ BC, है ना। अब आइए, अब देखिए ये साइड इसके पैरेलल है एज वेल एज इक्वल है, तो BPQR एक पैरेललोग्राम हो गया। हम लिख सकते हैं हेंस BPQR इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ठीक है। अब ध्यान से आप देखोगे से क्या मिला हमको। अगर BPQR एक पैरेललोग्राम हो गया तो हम जानते हैं, अब देखिए BPQR पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल्स कौन कौन है? BQ एंड PR। BQ एंड PR आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम BPQR। इससे क्या मिला हमको? X is the midpoint of PR. X is the midpoint of PR. Why? Since diagonals of parallelogram bisect each other. Bisect each other. है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए X किसका मिड पॉइंट हो गया? इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। PR का मिड पॉइंट हो गया, X इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। अब देखो सिमिलरली हम अगर बात करें, ये भी इसके पैरेलल और इक्वल है, तो RPCQ भी एक पैरेललोग्राम होगा, तो उसमें क्या होगा? RC और PQ दोनों आपस में डायगोनल्स हैं जो बाइसेक्ट कहां कर रहे हैं? ईच अदर एट Y, तो Y विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ, होगा ना। तो हम यहां पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे क्या लिखेंगे? Similarly, Y is the midpoint of PQ. Clear? Now, अब देखिए इस ट्राइंगल PQR में आइए। इन ट्राइंगल PQR, XY is the line segment joining the midpoints of side PR and PQ, है ना। तो इससे क्या मिल गया? ये XY क्या हो गया? इसके पैरेलल XY क्या हो गया? अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो XY विल बी पैरेलल टू RQ एज वेल एज हाफ ऑफ RQ। क्या मिला? XY विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ RQ। XY इज हाफ ऑफ RQ और RQ क्या है? RQ इज, देखिए आप पहले निकाले हैं, RQ इज हाफ ऑफ BC। RQ इज हाफ ऑफ BC, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो देखो XY इज हाफ ऑफ RQ एंड RQ इज हाफ ऑफ BC, तो हम क्या कह सकते हैं? XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ RQ के जगह पे हम क्या रख लेंगे? हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC, यानी XY इज इक्वल टू 1/4 BC। होप सबको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, फिगर बल्कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा और आपको सॉल्व भी करना है, बड़े आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा, प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो। कहीं कुछ नहीं है, फिर से ध्यान से एक बार देख लीजिए। PQR मिड पॉइंट्स दिया हुआ था, AB का, BC का, CA का, ठीक है ना। इसमें
ये दिया हुआ है कि पी आर और बी क्यू एक्स पे मिल रहे हैं और सी आर और पी क्यू वाई पे मिल रहे हैं। ठीक है ना, हमको ये प्रूफ करना था। हमने सबसे पहले बी पी क्यू आर को एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया जिसमें बी क्यू और आर पी डायगोनल्स हैं और दोनों हमको पता है, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ एक्स पे मीट कर रहे थे तो आर पी को एक्स दो पार्ट में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, यानी x इज द मिड पॉइंट ऑफ आर पी। सिमिलरली इन दिस केस y इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। और इस तरह से हम लोग करके ये भी रिजल्ट ले आए दैट एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू एंड आर क्यू को तो पहले ही निकाल लिए थे चूंकि ये दोनों मिड पॉइंट थे। आर क्यू इज हाफ ऑफ बी सी और जब आर क्यू हाफ ऑफ बी सी है तो एक्स वाई इज 1/4 बी सी। ठीक है ना, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू।